नेक्स्ट सवाल हमारे 2। क्या है देखो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक गृहिणी 240 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। तो बताओ, चीनी का प्रारंभिक मात्रा, चीनी की अंतिम मात्रा, प्रारंभिक भाव और अंतिम भाव, यानी कि चीनी का अंतिम भाव और चीनी का प्रारंभिक भाव। सवाल को ध्यान से पढ़ो। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, यानी कि चीनी की कीमत है, सीधी सी बात है, जब चीनी की कीमत 100 रुपये के लिए हम मान लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 20% की कमी हो गई। 20% की क्या होगा, इसमें कमी हो गई। तो कितने परसेंट हर चीज की कम, कितने परसेंट हुई उसमें, यानी कि चीनी की कीमत क्या है 100। लेकिन अब उसमें क्या हो जाती है, ये क्या है, पहले का मूल्य क्या है, पहले का मूल्य कितना चीनी का 100 मान रहे हैं, ठीक है। उसमें 20% की कमी हो गई, तो 20% जब कमी हो जाए तो कितनी बचेगी, अब कितनी बची, 80% कमी हुई है, कितनी, 20% की, ठीक है। 100 में से 20, 80, 100 में से 20 गए तो 80 बचते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, कमी, ठीक है। अब क्या है, जब एक चीज बताओ मेरे को, अब देखो ये अनुपात में है, अनुपात का मतलब होता है ये दोनों आपस में कट जाते हैं। अनुपात का मतलब होता है जैसे कि बटे में, यानी कि 100/80 अनुपात से लगा देते हैं, ठीक है। अनुपात में ले लेते हैं दोनों, यानी पहले की वैल्यू और अब की वैल्यू दोनों क्या अनुपात में ले लेंगे, ठीक है। अनुपात में ले लेंगे, तो अनुपात में ले लेंगे तो ये बटे में आ जाएंगे, तो बटे में हमेशा क्या होती है, संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है। तो इनको हम काटेंगे तो देखो ये 0 से 0, 5 और 4, तो कितना बचा, 5/4, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब क्या है, चीनी के मूल्य में, ठीक है, ये क्या है, हमारा मूल्य है, चीनी का क्या है, मूल्य, ठीक है। जब मूल्य इतना है तो अब इसका क्या है, देखो वजन, वजन कितना है इसका, जब एक और बताओ, चीनी का मूल्य इतना है तो वजन कितना होगा, इतना होगा। जब चीनी का मूल्य इतना है तो वजन कितना होगा, उल्टा, उल्टा सिस्टम का क्या हो जाता है, उल्टा, उल्टा सीधी सी बात है यार। जब देखो 100 रुपये में हम 80, 100 रुपये में जब हम 80 केजी चीनी खरीदे, 100 रुपये में 80 केजी चीनी खरीद रहे हैं, तो 80 रुपये में कितने की, वो 80 रुपये में, 100 रुपये में 80 केजी चीनी खरीद रहे हैं, ठीक है। 100 रुपये में 80 केजी क्या खरीदे हैं, चीनी। तो 80 रुपये में कितनी चीनी खरीदेंगे, 100 केजी, ठीक है। क्या कैसे खरीदेंगे, यानी कि एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, खर्च, खर्च क्या होता है, मूल्य गुणा वजन, मूल्य गुणा वजन, यानी कि मूल्य का जब गुणा वजन से करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, टोटल खर्च निकल के आता है, ठीक है। यानी कि देखो अब वो निकला कैसे, यानी कि पहले क्या है, ये 100 रुपये में हमने 80 चीनी खरीदी, अब हम 80 रुपये में 100 केजी चीनी खरीद रहे हैं। देखो ये कमी हुई तभी तो हम ज्यादा खरीदते हैं, जब यहाँ कमी होगी तो ये ज्यादा आएगा, यहाँ कमी होगी तो ये ज्यादा आएगा, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, दोनों सिस्टम उल्टे होते हैं, ठीक है। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा वजन। अब कैसे, देखो ये क्या है, मूल्य और ये क्या है, खर्च। अब ये दोनों, अब इनको पता कैसे चलेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर दो, इसका इसका, तो ये 8000 आ जाएगा, ये 8000 आ जाएगा, दोनों का खर्च क्या है, 8000 8000, यानी कि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मूल्य वजन का क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो यानी कि इसको क्या लेंगे, 4/5, ठीक है। क्या ले लिया, 4/5, क्या क्या ले लिया, मूल्य कितना हुआ, 4/5, 5/4 है, तो वजन कितना होगा, जस्ट इसका उल्टा। वजन क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि इसमें पहले कहा है कि 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। पहले कितनी चीनी खरीद सकती थी, 4, अब कितनी खरीद सकती है, 5। पहले कितनी खरीदी थी, 4, अब कितनी खरीद सकती है, 4। तो पहले, अब दोनों में पहले और अब में कितना अंतर, 3 केजी का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर और इसका अंतर बराबर होगा ना, तो 5 में से 4 के जो कितना बचेगा, यहाँ 1। अब एक के जो मान है हमारे पास कितना आ गया, 3, एक का मान कितना आ गया, 3। क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का अंतर, पहले जब चीनी खरीदती थी माना कि 100 केजी, अब खरीद रही है 103 केजी, 3 किलो का अंतर आ गया। तो ऐसे ही इसमें अंतर आ गया, यानी कि वजन पहले 4 था अब 5 है। इन दोनों का हमने, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। इन दोनों का जो डिफरेंस यानी कि इन दोनों का अंतर है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, ठीक है।
तो 3 आ गया यहाँ पे 3। जब 1 का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 5 का मान कितना आएगा, ये इससे 3 गुना है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 12। पहले कितना था 12, अब कितना है 12, क्या वजन, कब, जब इसमें कमी हो गई, जब ये वजन निकल के आया। पहले कितना था 12 केजी, अब कितना है 15 केजी, क्यों, इनमें डिफरेंस कितना आ गया, 3 का आ गया, वही 3 का ही आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, यहाँ पे 20% की कमी हो गई, ठीक है। इन दोनों का जो पहले का जो मूल्य कितना था 5, अब कितना है 4, ठीक है। पहले कितना था 4, यानी अब ये दोनों काट पट के नहीं 5:4, ठीक है। अनुपात मतलब इन दोनों का भाग, यानी कि इसका इसमें भाग अनुपात करेंगे कि बराबर की, ठीक है। तो अब 5:4, तो अब देखो यहाँ पे मूल्य कितना आ गया 5:4, वजन किसका होता है, इनका जस्ट दोनों का उल्टा, क्योंकि इसका और इसका दोनों गुणा करेंगे तो बराबर वैल्यू आएगी, 4×5 = 20, 4×5 = 20, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वजन इसके मूल्य का क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों, यानी उल्टे सीधे होते हैं, ठीक है। यानी कि ये देखा तो इसका 4 रुपये में, पहले 5 रुपये में जा रहा था, तो अगर हम 4 रुपये में, तो क्या आएगा 5, कमी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इसमें कहा गया एक गृहिणी 240 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है, 240 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है, तो 3 केजी अधिक, तो अधिक सीधी सी बात है, पहले कितनी 4 खरीदी थी, अब 5 खरीदी, तो अधिक ही हो गई ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, एक, एक की जो मान है वो हमारे पास कितना लिया हुआ है 3, ठीक है। जब 3 1 का मान है तो 5 का मान कितना आएगा 15, यानी कि 3 का इसमें 3 का गुणा हो रहा है, जो 3 आया है इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो वजन था वो कितना था, इसमें 12 केजी, अब वजन कितना है 15 केजी, 3 केजी का इनमें डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें चीनी का प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी आ गई हमारी 12, चीनी की अंतिम मात्रा कितनी आ गई 15। अब इसमें पूछा प्रारंभिक भाव, क्या पूछा, प्रारंभिक भाव, यानी कि इसके मोल तोल कितना था, तो प्रारंभिक भाव यानी कि सीधी सी बात है, एक गृहिणी 240 रुपये, तो 240 रुपये में कितनी चीनी खरीद रही है 12, तो 240 में कितनी खरीदी 12, तो 12 का भाग देंगे तो 20 केजी तो वो पहले खरीदती थी, ठीक है, इस 12 का दिया हुआ। अब क्या है कि 15 केजी, अब 240 रुपये में 15 केजी खरीद रही है, तो कितना आ गया, देखो 15 दूनो 15 एको 15, 9 15 छकी 90, 16 15 छकी 90, 15 केजी। पहले कितना था, पहले प्रारंभिक भाव कितना था इसका 20 रुपये किलो, अब कितना है 16 रुपये, ठीक है। पहले कितना था 20 रुपये किलो, अब 16 रुपये किलो, ये पूरा टोटल समझ में आया, ऐसे सवाल है, ठीक है। प्रारंभिक भाव कितना है इसका, प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाग यानी कि प्रारंभिक जो वैल्यू कौन सी हमारी 12 है, 12 का हम भाग देंगे 240 में, क्योंकि 240 रुपये पहले 240 रुपये में खरीदी थी कितने 12 केजी, जब उसका भाव था 20 रुपये किलो, ठीक, चीनी का। अब क्या हुआ उसमें कमी हो गई कितने 20% की, तो 20% की यहाँ पे जब कमी हुई तो कितना निकल के आया 15, ठीक है। तो अब 240 का 15 हुआ, अब कितना खरीदती हो 16 रुपये, ठीक है। 20% की कमी हो गई, देखो इसमें भी और इसमें भी, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ से यहाँ वैल्यू हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया कितना 4 का आया, कितने पे 20 पे, तो 20 गुणा 100, इसको करो 5, 5 होगा 20% की कमी हो गई यहाँ पे, ठीक है। यही समझ में। अगला सवाल, ये थोड़ा लेंथी सवाल है, ठीक है। सवाल को देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी खपत में इतनी कमी कर दी कि उसके खर्च का केवल 17% ही बढ़ा। यदि पहले चीनी की खपत 20 केजी हो तो अब चीनी की खपत क्या है, पहले चीनी की खपत कितनी थी 20 केजी और अब कितनी है, अब चीनी की खपत क्या है,
ठीक है, सवाल को गौर से ध्यान दो। एक सूत्र बताया था मैंने, क्या अभी थोड़ी देर पहले, खर्च। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा वजन या सामान। ठीक है, खर्च बराबर क्या है, मूल्य गुणा वजन या सामान। ठीक है, ऐसे अब देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से, चीनी के मूल्य में 30% की क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, गृहिणी खपत में इतनी कमी कर दी कि केवल उसका कितना बढ़ा खर्च, 70%। पहले अपरिवर्तित था, अब क्या हो रहा है, वो 70% बढ़ गया है। पहले जो सवाल किया था उसमें क्या था, 0% था, यानी कि ना तो कोई प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन अब 70% बढ़ चुका है। ठीक है, तो चीनी, पहले जो चीनी की खपत है वो कितनी थी, 20 केजी थी, और अब चीनी की खपत क्या है, यानी कि चीनी का खर्च अब कितना है, पहले कितना था 20 केजी और अब कितना है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास सूत्र है, इसको देखो। पहले, ठीक है, पहले, अब बताओ, पहले खर्च कितना था, पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100 माना है ये। ठीक है, पहले माना, माना मान के करने से, क्योंकि इसमें कोई दिन नहीं रखा है। ठीक है, पहले क्या था, चीनी का खर्च ये था 100। ठीक है, ये क्या है इसका खर्च, वो सॉरी मूल्य, क्या है इसका मूल्य। ठीक है, अब वजन, पहले 100 रुपए में, 100 रुपए में कितना वजन आता था, 100 केजी आता था, माना कि 100 केजी आता था, तो उसका खर्च कितना हुआ, 100 गुना 100 करेंगे जब, खर्च कितना हुआ यहाँ पे, 10,000। 10,000 होगा 100 गुना 100 करेंगे जब। ठीक है, खर्च बराबर मूल्य गुणा वजन होता है। ठीक है, पहले माना हमने क्या कि 100 रुपए का, माना है इसमें कि 100 रुपए की चीनी थी, वो 100 रुपए की चीनी 100 वजन ही आता था उसका, 100 केजी आता था 100 रुपए में, और उसका जो कुल खर्च था वो कितना था, 10,000। ठीक है, अब बताओ, चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, 130%। 30% की तो है, तो इसको 130% लिख देंगे। ठीक है, 130% लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है कि वृद्धि हो जाने से खपत में कितनी परसेंट की कमी हो गई। अब बताओ, हमें वजन का पता है इसका, कोई वजन नहीं पता, तो वजन को हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, इतनी परसेंट की कमी कर दी थी, उसके खर्च में केवल 17% ही बढ़ा, यानी कि उसका खर्च कितना बढ़ा, ये यहाँ से कितना बढ़ेगा, 17%। 10,000 का 17%, 117%। 10,000 का 117% निकालेंगे तो कितना आएगा, 70% बढ़ेगा, तो 117% बटे 100 गुणा 10,000। ठीक है, तो 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आएगा, 11,700। 11,700। ठीक है, इतना आ गया। अब बताओ इसका मूल्य कितना, अब इसका वजन कितना हुआ यहाँ पर, 130 रुपए की, जब इसकी वैल्यू 130 रुपये बढ़ गई, तो इसका वजन कितना हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन हम वजन तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें सूत्र पता है, खर्च और मूल्य होगा वजन। तो मूल्य कितना है इसका 130, वजन कितना है x। ठीक है, वजन हमें पता नहीं है, तो अब इसको कैसे करेंगे, x बराबर 160 बटे 130, इसका भाग मिल जाएगा इसमें, ये सब सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये चीज हम सॉल्व करेंगे, तो इसका 130 का सब भाग लग जाए, तो 130 का सब भाग देंगे तो ये गया। ठीक है, 0 से 13 नंबर, 193। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90। 90 कैसे आई कि 70% इसका खर्च हुआ था, तो 130 इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, तो 130 का इसमें भाग दिया, तब इसका 90 केजी वजन आ गया। इसका कितना आ गया, 90 केजी वजन, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90 केजी, यानी कि जो अब वजन है वो 130 रुपये जब बढ़ा है, 70% यहाँ ये खर्च बढ़ा है इसका, 130% इसकी वैल्यू बढ़ी है, तब हमें कितने खपत करनी पड़ेगी, 90 केजी। तो कितनी खपत करनी पड़ेगी, 90 केजी। ठीक है, कितनी खपत करनी पड़ेगी, 90 केजी। ये कैसे निकला, ये सिर्फ इनसे निकला, लेकिन हमें कुछ वैल्यू और भी दे रखी है इसमें, वो क्या दे रखी है,
देखो यदि पहले चीनी की खपत क्या थी 100, पहले चीनी की खपत क्या थी 20 थी, ठीक है, और अब कितनी है, अब कितनी है 90। तो यानी कि पहले चीनी की खपत कितनी थी 100, 100 ही तो थी यहाँ पे खपत। देखो यहाँ ये 100, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 90, 90 आई है, ठीक है। इन दोनों को हम आपस में काट लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 10:9 बचा, ठीक है। 10:9 ही तो बचा, यानी 0 0 का अनुपात में हमेशा ये आपस में दोनों संख्याएं कट जाती है, ठीक है। अब 10:9, अब देखो पहले पहले चीनी की खपत कितनी थी 20 किलोग्राम, तो यानी कि 10 की वैल्यू कितनी थी 20, 10 की वैल्यू कितनी थी 20, यानी कि सीधी सी बात है ये कितना बड़ा है इससे 2 गुना। जब 2 गुना ये बड़ा है तो इसको हम 2 गुना कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 18। तो अब क्या है इसकी खपत 18 केजी, ठीक है।